क्लास 10th मैथ पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, या तो हम लोग कह सकते हैं प्रमेय 6.9। प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होगा। अर्थात हम लोग एक तो त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका नामकरण कर रहे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। माना कि त्रिभुज की जो सबसे लंबी ये वाला भुजा है ए सी, इसका वर्ग अन्य दो भुजा अर्थात ए बी और बी सी का वर्गों के योग के बराबर होगा। ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? दिया हुआ है कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है, अर्थात ए बी का वर्ग और वर्गों का योग बटा प्लस बी सी के वर्गों का योग। सिद्ध करना है कि इस बी कोण इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात इसको हम लोग समकोण भी कह सकते हैं। रचना या बनावट, माना ए बी सी एक पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज मान रहे हैं। पी क्यू आर माना पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू कोण 90 डिग्री और पी क्यू जो है ना इस तरह बनाया गया है कि ए बी के बराबर है तथा क्यू आर जो है बी सी के बराबर है। हम प्रमाण करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण जो है हम लोग का पी आर है, अन्य दो भुजा अर्थात पी क्यू का वर्ग और क्यू आर का वर्ग। तो इसको हम लोग देखिए लिख सकते हैं पी क्यू के जगह पर ए बी और क्यू आर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बी सी। तो पी आर स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है समीकरण। ये हम लोग का क्या हुआ? रचना से प्राप्त हुआ, रचना से, और ये हम लोग का है दिया हुआ है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को तुलना करने से क्या मिलेगा? देखिए तो समीकरण नंबर 1 और 2 से ये ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, यानी इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन आपस में बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा। यानी पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वर्ग वर्ग खत्म हो जाएगा, यानी पी आर जो है ए सी के बराबर हो गया। देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग को प्राप्त हुआ कि AC जो है PR के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर PR। और पहले से हम लोग को पता था, प्राप्त दिया हुआ है AB जो है किसके बराबर है, PQ के, और BC जो है QR के बराबर है, BC जो है QR के बराबर है। तो ये वाला जो त्रिभुज हुआ हम लोग का ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR किसके अनुसार, साइड यानी SSS के अनुसार। तो ये वाला त्रिभुज जब आपस में सर्वांग सम है तो कह सकते हैं हम लोग B कोण जो है, ये B कोण जो है Q कोण के बराबर हो जाएगा, Q कोण। तो Q कोण के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो B कोण है, हम लोग B कोण कितना आया, 90 डिग्री। यही तो साबित करना था। प्रूफ। थैंक यू।